मूलिया पहले वाला रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से पूरी सतर्कता के साथ घास काटने जाती है और एक जगह खेतों की मेड़ पर हरी भरी घास देकर ललचाकर रुक जाती है। मूलिया, मूलिया डर मत, डर मत मूलिया। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ बोलूंगा नहीं। ये सब मेरा ही खेत है, तू जितना चाहे छीन ले। अरे मूलिया, तू छीलती क्यों नहीं है? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे कुछ बोलूंगा? तू एक काम किया कर, तू रोज यहीं चली आया कर। मैं छील दूंगा तेरे लिए। तू मुझसे इतना डरती क्यों है? तुझे लगता है मैं तुझे सताने आया हूँ? मैं तुझे सच बताऊं ना, मैं कल भी तुझे नहीं सता रहा था। वो जब मैंने तुझे देखा ना तो ये हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। फिर कुछ सुध ही नहीं रही। तू चली गई ना तो मैं घंटों रोता रहा। कभी जी में आता था हाथ काट लूं, कभी आता था जहर खा लूं। मैं तब से तुझे ढूंढ रहा हूं। सारा रास्ता छानता हुआ मैं तुझ तक पहुंचा हूं। देख देख मूलिया, मूलिया सुन ना, सुन। तुझे लगता है मेरी गर्दन काटना? काट दे, मैं सर तक नहीं हिलाऊंगा। पता है पहले मैं शोधा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है ना मेरे अंदर का सारा खोट मिट गया है। अब तो बस जी चाहता है कि मैं तेरा कुत्ता बन के तेरे पीछे पीछे चलूं, या कम से कम घोड़ा होता तो भी ठीक था ना। ए मूलिया, सच बताऊं तो बस अब लगता है कि बस ये चोला किसी तरह तेरे काम आवे ना, बस यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी लालसा है। और सुन, अगर मैं थोड़ा सा भी झूठ बोल रहा हूं ना तो ये जवानी कोई काम की ना रहे। बड़ा भगवान है महावीर जो उसे तुझ जैसी देवी मिली। तो तुम मुझसे क्या करने को कहते? मूलिया, बस तेरी दया चाहता हूँ। एक बात सुन, बुरा तो ना मानो, तुम्हारा ब्याह हो गया या नहीं? ब्याह हो गया, पर ब्याह क्या, वो तो खिलवाड़ है। फिर तो मेरा आदमी तुम्हारी औरत को ऐसे कहता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन ना काटते? बोलो, क्या समझते हो? महावीर नीच जात का है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, उसे अपनी मर्यादा का विचार नहीं है। तुम्हें मेरा रूप रंग ये देह प्यारी है ना? क्या घाट के किनारे मुझसे कई सुंदर औरतें नहीं घुमा करती? मैं उनके तलुओं की बराबरी भी नहीं करती। तुम उनमें से किसी से दया क्यों नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर तुम वहां नहीं जाओगे क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं छोटी जाति की हूं। हम छोटी जात की औरतें जरा सी धमकी, जरा सी घुड़की, जरा से लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगी। कितना सस्ता सौदा है ना ठाकुर? ठाकुर हो ना, सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे भला? मुल्ला ये बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ। कोई ऊंच नीच जाति का नहीं है, सब बराबर है। मैं तो तेरे चरणों में सर रखने को तैयार हूँ। इसलिए ना क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो, तब पता चलेगा चरणों पर सिर रखने का फल क्या मिलता है। फिर ये सिर तुम्हारी गर्दन पे ना रहेगा। मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे कोई ऐसे बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार,
कोई पंडा या कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। ये सब बड़े घरों की लीला है। और वो जो औरतें जो कुछ करती हैं बिल्कुल ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो नीची जाति की औरतों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना सब बराबर हो जाता है। लेकिन बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए इस संसार में जो कुछ है वो मैं हूँ। वो किसी दूसरी महेरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। सहयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती ना तब भी वो मुझसे इतना ही प्यार करता। इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं नीच जाति की हूँ, पर इतनी भी नीच नहीं कि विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वो अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पे मूंग दलने लगे, तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, मैं कानी हो जाऊं तो मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ बोलती हूँ? मेरी एक नहीं दोनों आंखें भी फूट जाए ना तब भी वो मुझे ऐसे ही रखेगा। मुझे उठाएगा, बिठाएगा, खिलाएगा। और तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, आगे से मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जवानी का नशा घमंड है, स्वार्थ है, विषय वासना है, निर्दयता है और चैन सिंह में जवानी का नशा होता है जो मूलिया के चरित्र की दृढ़ता और बातों की शीतल छींटों से उतर जाता है।